सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13, नकल नहीं अक्ल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। कल हमने व्याख्यान 1 में पाठ 13 को पढ़कर समझा था। तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्दों और शब्दार्थ को भी जाना था। आज हम पाठ 13 नकल नहीं अक्ल व्याख्यान 2 में प्रश्नों के उत्तर को तथा भाषा ज्ञान को जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, जंगल कहाँ था? उत्तर है, गंगा नदी के किनारे जंगल था। दोबारा पढ़कर समझते हैं। प्रश्न 1 दिया है, जंगल कहाँ था? उत्तर है इसका, गंगा नदी के किनारे जंगल था। प्रश्न नंबर 2 दिया है, शेरनी कैसी थी? उत्तर है, शेरनी बहुत मेहनती थी। दोबारा पढ़कर जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, शेरनी कैसी थी? उत्तर है, शेरनी बहुत मेहनती थी। प्रश्न नंबर 3 दिया है, गीदड़ किसकी नकल करता था? उत्तर है इसका, गीदड़ शेर की नकल करता था। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, गीदड़ किसकी नकल करता था? उत्तर है, गीदड़ शेर की नकल करता था। प्रश्न नंबर 4 दिया है, शेरनी शेर पर क्यों क्रोधित हुई? इसका उत्तर है, शेर के आलसी होने के कारण शेरनी उस पर क्रोधित हुई। दोबारा जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, शेरनी शेर पर क्यों क्रोधित हुई? उत्तर है, शेर के आलसी होने के कारण शेरनी उस पर क्रोधित हुई। प्रश्न नंबर 5 है, बैल ने गीदड़ के साथ क्या किया? उत्तर है, बैल ने गीदड़ को सींगों पर उठाकर दूर पटक दिया। प्रश्न नंबर 5 दिया है, बैल ने गीदड़ के साथ क्या किया? उत्तर है, बैल ने गीदड़ को सींगों पर उठाकर दूर पटक दिया। प्रश्न नंबर 6 दिया है, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना गलत है, कैसे? इसका उत्तर है, बिना सोचे समझे नकल करना बिल्कुल गलत है। इससे इंसान गलत काम करता है और साथ साथ उसका स्वयं पर विश्वास भी कम होता है। दोबारा देखते। प्रश्न 6 दिया है, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना गलत है, कैसे? उत्तर है इसका, बिना सोचे समझे नकल करना बिल्कुल गलत है। इससे इंसान गलत काम करता है और साथ साथ उसका स्वयं पर विश्वास भी कम होता है।
तो बच्चों, अभी आपने प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया, तो अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा? क, तुम कैसे पिता हो? यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य शेरनी ने शेर से कहा। दोबारा देखते हैं। क पे वाक्य दिया है, तुम कैसे पिता हो, तो यह वाक्य कहा था शेरनी ने, और किससे कहा था? शेर से। अब अगला जानते हैं। ख पर वाक्य दिया है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। दोबारा देखते हैं। ख पे वाक्य दिया है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। ये वाक्य गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। अब अगला वाक्य पढ़कर जानते हैं। ग पर वाक्य दिया है, ना मेरी आंखें लाल थी, ना दुम तनी थी। यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा जानते हैं? यह वाक्य गीदड़ ने गीदड़ी से कहा। पे वाक्य दिया है, ना मेरी आंखें लाल थी, ना दुम तनी थी। यह वाक्य गीदड़ ने गीदड़ी से कहा। अब इस प्रश्न के उत्तर को जान गए। अब अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, घटनाओं को क्रम 1 2 3 देकर बताइए कि पहले क्या फिर क्या हुआ। क पर वाक्य है, शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। ख पर वाक्य है, सफलता नकल से नहीं अक्ल से मिलती है। ग पर वाक्य है, शेर ने बैल को मारा और शेरनी के आगे डाल दिया। घ पर है, शेर के बच्चे भूखे थे और वह मजे से सो रहा था। अब एक बार पुनः इन घटनाओं के वाक्यों को पढ़ते हैं। क पर वाक्य दिया, शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। ख पर है, सफलता नकल से नहीं अक्ल से मिलती है। ग पर है, शेर ने बैल को मारा और शेरनी के आगे डाल दिया। घ पर है, शेर के बच्चे भूखे थे और वह मजे से सो रहा था। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा घटनाक्रम आएगा पहला। तो पहला घटनाक्रम है घ, शेर के बच्चे भूखे थे और वह मजे से सो रहा था। और दूसरा घटनाक्रम है क, शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। और तीसरा घटनाक्रम है ग, शेर ने बैल को मारा और शेरनी के आगे डाल दिया। और चौथा घटनाक्रम है ख, सफलता नकल से नहीं अक्ल से मिलती है। अब आपने इस प्रश्न को समझ लिया, तो अब हम कुछ
भाषा ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द क पर दिया है किनारे, दूसरा शब्द ख पर दिया शिकार, तीसरा शब्द ग पर दिया मेहनती, चौथा शब्द घ पर दिया बहादुर। एक बार पुनः पढ़ते हैं। क पर दिया किनारे, ख पर दिया शिकार, ग पर दिया मेहनती, घ पर दिया बहादुर। अब हम देखते हैं किनारे शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। कि जो बना आधा क में ई जुड़कर बना, ना बना आधा ना में आ जुड़कर, रे बना आधा र में ई जुड़कर। तो यह बन गया किनारे का वर्ण विच्छेद। शिकार का वर्ण विच्छेद हुआ। शी बना आधा श में ई जुड़कर, का बना आधा का में आ जुड़कर, र बना आधा र में अ जुड़कर। इसी प्रकार ग का देखते, मेहनती का वर्ण विच्छेद हुआ। आधा म में ए जुड़कर में, ह बना आधा ह में आ जुड़कर, न बना आधा न में आ जुड़कर, और ती बना आधा ता में ई जुड़कर। तो यह वर्ण विच्छेद हुआ मेहनती शब्द का। अगला है बहादुर शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। ब बना आधा बा में आ जुड़कर, हा बना आधा ह में आ जुड़कर, दु बना आधा द में उ जुड़कर, और र बना आधा रा में आ जुड़कर। तो आपने इस प्रश्न को जान लिया। तो अब हम दूसरे प्रश्न को जानते हैं भाषा ज्ञान। दूसरा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों से बनने वाले अधिक से अधिक अन्य शब्द बनाकर लिखिए। क पर शब्द दिया है तिलमिला, ख पर शब्द दिया है सफलता, ग पर शब्द दिया है तनकर, घ पर शब्द दिया है सुनकर। दोबारा देखते हैं शब्द। प्रश्न 2 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों से बनने वाले अधिक से अधिक अन्य शब्द बनाकर लिखिए। क पर दिया है तिलमिला शब्द, ख पर शब्द दिया है सफलता, ग पर शब्द दिया है तनकर, घ पर शब्द दिया है सुनकर। इस प्रश्न में दिए गए शब्द से, जो शब्द दिए गए हैं इनसे अधिक से अधिक अन्य शब्द बनाने हैं। तो जानते हैं इसके उत्तर को। क पर शब्द दिया है तिलमिला, तो इससे अन्य शब्द बने तिल, मिला, लाल, मिल। क्या शब्द बने? तिल, मिला, लाल, मिल। अगला ख शब्द है सफलता, तो इससे अन्य शब्द बने सफल, फल, लता, सता, फसल। क्या शब्द है? सफल, फल, लता, सता, फसल। ग पर शब्द दिया है तनकर, इससे अन्य शब्द बने कर, तन, नर, तर, नत। घ पर शब्द है सुनकर, इनसे अन्य शब्द बने सुन, कर, नर, सुर। तो आपने देखा किस प्रकार बना। जैसे तिल मिला में तिल, देखो यहां से शब्द लिया, मिला लिया, लाल, मतलब इस शब्द को हमने किस प्रकार लिया, और मिल। ठीक है, इस प्रकार इनमें से शब्द बनाए गए हैं।
अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक के अनेक शब्द लिखिए। शब्द हैं क पर हड्डी, ख पर दिया है पट्टी, ग पर दिया है पूंछ, घ पर दिया है छलांग। दोबारा पढ़ लेते हैं शब्दों को। क पर दिया है हड्डी, ख पर दिया है पट्टी, ग पर दिया है पूंछ, घ पर दिया है छलांग। इस प्रश्न में हम दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखेंगे, अर्थात एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। तो चलते हैं और इन शब्दों के अनेक शब्द जानते हैं। क पर दिया हड्डी, जिसका अनेक शब्द बना हड्डियां। ख पर शब्द दिया है पट्टी, जिसका अनेक शब्द बना पट्टियां। ग पर शब्द दिया पूंछ, जिसका अनेक शब्द बना पूंछे। घ पर शब्द दिया छलांग, जिसका अनेक शब्द बना छलांगे। अब आपने इस प्रश्न को जान लिया, तो अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है या है, लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क पर वाक्य है, देखो क्या मेरी आंखें लाल डैश है। मेरी पूंछ, ख पर दिया मेरी पूंछ तनी, ग पे दिया इधर उधर हिलती भी, घ पर दिया है तुम्हारे बच्चे भूखे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस वाक्य को एक बार दोबारा पढ़ते फिर मैं समझाती हूँ। क पर दिया देखो क्या मेरी आंखें लाल, इसका मतलब डैश दिया। ख पर दिया मेरी पूंछ तनी, ग पे दिया इधर उधर हिलती भी, घ पे दिया तुम्हारे बच्चे भूखे। इसमें वाक्य को पढ़कर देखना है, वाक्य के अंत में है आएगा या है आएगा। तो हम चलते हैं और जानते हैं, वाक्य को पढ़ते हुए समझते हैं। क पर वाक्य दिया जैसे देखो क्या मेरी आंखें लाल, तो इसके वाक्य के अंत में आएगा हैं, तो हम यह वाक्य पूरा कहलाएगा, वरना तो यह वाक्य अधूरा रहता है। तो आपने देखा, वाक्य को पढ़कर जाना, देखो क्या मेरी आंखें लाल, क्या आएगा यहाँ पे हैं, क्योंकि अनेक की बात की गई है ना। ख पर वाक्य मेरी पूंछ तनी, इस तो वाक्य के अंत में आएगा है। ग पर वाक्य दिया है इधर उधर हिलती भी डैश, तो वाक्य के अंत में आएगा इसमें है। और घ पर वाक्य दिया तुम्हारे बच्चे भूखे, तो इस वाक्य के अंत में आएगा हैं, क्योंकि बच्चे हैं। तो देखा किस प्रकार हमने इन वाक्यों में है और हैं का प्रयोग किया। तो अब आपने इन सभी भाषा ज्ञान में आए प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपका गृह कार्य रहेगा कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। क्या दिया? कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। शब्दार्थ हैं इस पाठ के। पहला शब्द है सुस्त, जिसका अर्थ है आलसी। दूसरा है फर्क, जिसका अर्थ है अंतर। तीसरा शब्द है तुलना, जिसका अर्थ है बराबरी।
चौथा शब्द है तिल मिलाना, जिसका अर्थ है छटपटाना। पांचवा शब्द है आंखें क्रोध से लाल होना, जिसका अर्थ है बहुत गुस्से में होना। छठा शब्द है काम तमाम करना, जिसका अर्थ है मार देना। सातवां शब्द है मांद, जिसका अर्थ है बिल। तो यह शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर करने हैं। अब हम कल के गृह कार्य को जानते हैं। जो व्याख्यान 1 में गृह कार्य दिया था, उसके हल को जानते हैं। कल आप सभी ने इन कठिन शब्दों को बिना गलतियों के लिखा होगा। एक बार हम इन कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पहले पर है गंगा, दूसरे पे है जंगल, तीसरे पे है पूंछ, चौथे पे है शेर, पांचवे पे है शेरनी, छठे पे है सुस्त, सातवें पे है देखभाल, आठवें पे है दहाड़ना, नौवें पे है फर्क, 10वें पे है तिल मिला, 11वें पे है क्रोध, 12वें पे है बैल, 13वें पे है गीदड़, 14वें पे है गीदड़ी, 15वें पे है हड्डियां, 16वें पे है चिंता, 17वें पे है सींग, 18वें पे है मांद, 19वें पे है छलांग, 20वें पे है चक्कर। धन्यवाद।